लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए रात 8 बजे के बाद शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसमें इम्तिहानात और तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुतालिक फैसला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतिसाब से पीछे नहीं हटूंगा, हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान की सकाफत के अमीन और रोशन मुस्तकबिल का आयनादार है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान के अदीब और शायर दुनिया भर में अपने वतन, सकाफत और ज़बान से मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने साबिक वज़ीर आज़म को लंदन में खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान आने का मशवरा दे दिया। जनूबी पंजाब की तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीना सुगरा खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिशन फ़लस्तीन को कामयाब करार देते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने भेजा था उसमें कामयाब रहा। ओकारा रेलवे स्टेशन पर पीने के साफ पानी के लगाए गए प्लांट में टूटियां गायब, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का सदर जनरल असम्बली की ज़ेर सदारत वज़ीराए ख़ारजा इजलास में खुसूसी खिताब हुआ। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की सऊदी अरब, तुर्की, फ़लस्तीन, मालदीव, अल्जीरिया और इंडोनेशिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी ने रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में माहाना कारकर्दगी के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर नासिर खलीली का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा, स्टेशन पर सफाई सुथराई के इंतजाम का खुसूसी जायजा लिया गया। इटली में सयाहों को सैर पर ले जाने वाली केबल कार गिरने से 14 अफराद हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। मानावाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। भारत में पाए जाने वाली कोरोना वायरस की इंतहाई महलिक किस्म ने तबाही फैलाई हुई है, जिसके सद्देबाब के लिए साइंसदानों ने अहम कामयाबी हासिल कर ली। अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज ने पाकिस्तानी होने पर अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी होने पर यासिर नवाज ने फखरी अंदाज में इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर मद्दाहों को दिखाई। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप में सारिफीन के लिए उम्दा सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप मुलतवी होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की सियासत का बड़ा नाम खबरदारी के चश्मो चिराग मोहम्मद ज़करिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़राअत बिलखुसूस फलों के बागात को फरोग देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में अपने फलों को मुतारिफ करवाना होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सिंध हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए रात 8 बजे के बाद शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत रोकने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज से सूबे भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तहम बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। तर्जुमान का कहना था कि कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर ज़रूरी घूमने की इजाज़त नहीं होगी और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की है। अगर किसी को ज़रूरी काम या अस्पताल जाना है तो इसे इजाज़त दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक पार्क में मगरिब के बाद लाइटें बंद करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर और SSP को पाबंदियों पर हर सूरत अमल दरामद कराने के लिए हिदायत जारी की है। वज़ीर आला का कहना था कि पूरे मुल्क में जितने भी केसेस हैं, इनका 50% सिंध में है। कराची के ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती में SPs की ज़्यादा शिकायत मिल रही है। ज़िला शर्की में किए गए टेस्ट के 21% केसेस मुस्बत हैं। जनूबी में 16%, वस्ती में 10% केसेस हैं, जबकि हैदराबाद में 11%,
दादू में 10%, सक्खर में 8% केसेस हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसमें इम्तिहानात और तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुतालिक फैसला होगा। तफसीलात के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात के मामले पर बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। इजलास में असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर गुफ्तगू होगी। इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है और तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला भी होगा। याद रहे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे ना खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि कोरोना के कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे। मरासले में कहा गया था कि कोरोना से ज़्यादा मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के लिए जायज़ा इजलास 3 जून को होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतसाब से पीछे नहीं हटूंगा, हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरकत से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत जानती है तो जाए, मगर कोई गलतफहमी में ना रहे। NRO ना देने की पॉलिसी पर किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा। जब मुखालफिन के साथ ज़्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एहतसाब के मामले पर पीछे नहीं हट सकता। एहतसाब का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा। अगर किसी को हुकूमत गिराने का शौक है तो इसे पूरा कर ले, मगर हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी पूरी सियासी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी के लिए थी। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने एहतसाब के मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे और ना इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान की सकाफत के अमीन और रोशन मुस्तकबिल का आयनादार है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के अदीब और शायर दुनिया भर में अपने वतन, सकाफत और ज़बान से मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं और इस हवाले से अदब बस्ती की काविशें काबिल सताइश हैं। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने डल्स टेक्सास में अदब बस्ती और पाक अमेरिका बिजनेस फोरम के इश्तराक से होने वाले प्रोग्राम में किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के सुनहरी मौके मौजूद हैं और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मसाइल का हल मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत भी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस मौके पर बेगम सरवर ने भी खिताब किया और पाकिस्तान में मुतादिद फलाही और रफाही कामों पर रोशनी डालते हुए पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए साफ पानी, सेहत और खवातीन को हुनर सिखाने के हवाले से जारी मंसूबों से आगाह किया। तकरीर से खिताब करते हुए पाक अमेरिका बिजनेस फोरम के चेयरमैन अब्दुल हफीज खान ने कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों में शामिल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लंदन में खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान आने का मशवरा दे दिया। एक बयान में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में हज़्ब मुखालिफ की इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM अपने ही वजन तले दब चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को लंदन में कोई खतरा है तो मशवरा है कि वो फौरन पाकिस्तान आ जाएं। खुदा न खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो न जाए। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ये मुल्क उनका है, ये धरती उनकी है। हुकूमत अच्छे तरीके से मियाँ साहब की देखभाल करेगी और महफूज जगह पर रखेगी। पाकिस्तान में जेल सबसे महफूज जगह है। जनूबी पंजाब की तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीना असगरी खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीनतुल सुगरा की संग की बुनियाद 31 जनवरी 2006 में रखी गई। मस्जिद का नक्शा तुर्की से बनवाया गया, जबकि मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद सकीनतुल सुगरा की तामीर तुर्क इंजीनियर ने की। खताती और नक्श निगारी करने वाले भी तुर्क ही थे। मस्जिद के सहन में पौधों से लिखे अल्लाह और मोहम्मद के नामों ने मस्जिद को 4 चांद लगा दिए हैं। जदीद तर्ज तामीर के साथ ज़ल्ज़ला प्रूफ मस्जिद सकीनतुल सुगरा का रकबा 52 कनाल है। इसमें 4000 नमाजियों की गुंजाइश है। पाकिस्तान भर से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। रमज़ान मुबारक में 400 अफराद से ज़्यादा लोग इत्तिकाफ की शहादत हासिल करते हैं। मस्जिद की तामीर पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम डॉक्टर इस्माइल ने करवाई और मस्जिद का नाम अपनी वालदा और फूफी से मंसूब की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिशन फ़लस्तीन को कामयाब करार देते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने भेजा था इसमें कामयाब रहा। अक़वाम आलम में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने के बाद वतन वापस पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया।
پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے وزیر خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے گل پاشی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، جس میں کامیاب رہا۔ فلسطین میں سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے۔ فلسطین میں جو خون ریزی جاری تھی اس میں وقفہ آ گیا۔ ہمارا پہلا مقصد یہی تھا فلسطین میں فوری خون ریزی روکی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں بے نتیجہ نکلے، لیکن ہماری مشترکہ کوششوں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں فلسطین کا مقدمہ سامنے رکھا۔ ہمارا مقصد تھا فوری طور پر اسرائیلی حملے رک جائیں اور اب سیز فائر کا اعلان ہو گیا۔ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر پینے کے صاف پانی کے لگائے گئے پلانٹ میں ٹوٹیاں غائب ہو گئیں، جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، او پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر اور بات کریں گے صاف پانی کے حوالے سے۔ ڈی ایس ریلوے لاہور ڈویژن کی جانب سے تمام تر وزٹ کیا جاتا ہے ریلوے اسٹیشنوں کا اور ہر چیز کو جو ہے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب ڈی ایس وزٹ کرنے کے لیے مختلف اسٹیشنوں پر جاتے ہیں تو سب اچھے کی رپورٹ دے دی جاتی ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر سے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر۔ صاف پانی پینے کے لیے اگر بات کی جائے تو اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ایک جو ہے پانی پینے کے انتظام کے لیے معقول یہاں پر نظام بنایا گیا تھا، لیکن یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ صرف پورے اس میں 4 کے اندر یہ 2 ٹوٹیاں موجود ہیں جو کہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ میں دکھا رہا ہوگا، آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ جو ٹوٹی بند کی گئی ہے یہاں پہ پینے کا صاف پانی ہے جو کہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے باقاعدہ سے پانی نکل بھی رہا ہے، اور یہ کہ یہاں پہ صرف 2 ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں جو کہ پرانی حالت میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر صرف 1 ٹوٹی موجود ہے جس کے اندر سے پانی بھرا جاتا ہے، اس میں بھی کم پانی آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا کہ اس کے اوپر بالکل بھی ٹوٹی موجود نہیں ہے، اور یہ پانی پینے کے لیے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ اور دیگر جو ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں وہ صرف جب میڈیا یہاں پر آتا ہے، میڈیا کی آواز جب یہاں پر ہم لوگ چلاتے ہیں تو اس کے بعد آ کر یہ یہاں پر جو ہے صفائی ستھرائی یا دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں کام وغیرہ کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسافروں نے شکایت بھی کی ہیں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کے جو ایک تو ٹوٹیوں کا نظام بہتر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ صاف پانی کے نظام کو مزید بڑھایا جائے اور پورے ریلوے اسٹیشن پر مزید اس طرح کے جو کولر لگائے جاتے ہیں، الیکٹرک کولر، جس سے گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہوگا تب بھی جو مسافر دوسرے شہروں سے یہاں پر آتے ہیں جاتے ہیں ان کے لیے پانی پینے کے لیے یہاں پہ جو مشکلات ہیں اس میں کمی ہو جائے گی۔ کیمرہ مین رب نواز کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، اوکاڑا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا صدر جنرل اسمبلی کی زیر صدارت وزیرائے خارجہ اجلاس میں خصوصی خطاب ہوا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی سعودی عرب، ترکی، فلسطین، مالدیپ، الجیریا اور انڈونیشیا سمیت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے وزرائے خارجہ کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا انعقاد ٹرسٹیشپ کونسل چیمبر میں کیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی سعودی عرب، ترکی، فلسطین، مالدیپ، الجیریا اور انڈونیشیا سمیت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے وزارت خارجہ کے ہمراہ اجلاس میں شرکت بھی کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اجلاس میں خصوصی خطاب بھی ہوا۔ وزیر خارجہ نے فلسطین کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے کامیاب اور بروقت انعقاد پر صدر جنرل اسمبلی جناب والکن موسکر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کے فیصلے کو مسلم امہ کی سفارتی کاوشوں کا ثمر قرار دیا۔ سیکریٹری چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی نے ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس لاہور میں ماہانہ کارکردگی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ سیکریٹری چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی نے ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس لاہور میں ماہانہ کارکردگی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سیکریٹری چیئرمین ریلویز کو لینڈ، فریٹ، پسنجر آمدنی، ریلوے حادثات سمیت دیگر شعبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ریلوے کے پسنجر فریٹ اور متفرق آمدن تقریباً 1,44,19,63,000 کے لگ بھگ تھی، جو اسی دورانیہ اپریل 2020-21 میں یہ آمدن 3,99,01,06,000 تک جا پہنچی۔ کرونا کے باعث پیدا ہونے والے نامساز حالات کے باوجود آمدن میں اضافے پر سیکریٹری چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی نے افسران اور ملازمین کی محنت اور کوششوں کو سراہا۔ ٹرینوں کی پنکچوالٹی اور مسافروں کی دی جانے والی سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے، چیئرمین ریلویز کی ہدایات۔ اس موقع پر دیگر افسران بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور ناصر خلیلی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ۔
स्टेशन पर सफाई सुथराई के इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर खलीली ने डिवीजनल अफसरान के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लेते हुए डीएस रेलवे लाहौर का कहना था कि रेलवे अमला मुसाफिरों के साथ मुकम्मल ताउन करे। सिविल वर्कर्स और वेंडिंग स्टॉल्स की खूबसूरती से मुतालिक स्टाफ को खसूसी हदायत दी गई। डीएस रेलवे लाहौर ने स्टॉल्स पर अशियाए खुर्दनोश का मेयार भी चेक किया। डीएस रेलवे लाहौर ने इलेक्ट्रिकल स्टाफ को हदायत की कि गर्मियों के मौसम में वेंटिंग रूम्स, वेटिंग्स एरिया और प्लेटफार्म्स पर पंखों और लाइट्स का बेहतरीन इंतज़ाम हो। डीएस रेलवे लाहौर ने कोताहियों पर स्टाफ की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि हम मुसाफिरों को बेहतरीन सर्विस देने के लिए कोशां हैं और इस सिलसिले में किसी को कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके हमरा डीसीओ रेलवे लाहौर शीरी हीना असगर और मुतलका स्टाफ भी मौजूद था, जिन्होंने डीसीओ और दिलगर मुतलका अफसरान ने डीएस रेलवे के साथ विजिट किया। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इटली में सयाहों को सैर पर ले जाने वाली केबल कार गिरने से 14 अफराद हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इमदादी टीमों को जाए हादसा तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अतावी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, जब ऑस्ट्रिया मोटरवैन केबल कार टूटने की वजह से हादसे का शिकार हुई। इस केबल कार को 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे किनारे तक पहुँचना था। कार केबल अपने मुकाम पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद करीबी दरख्त भी टूट गया और करीब सड़क ना होने की वजह से पहुंचने में बहुत देर लगी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ज़राए को हादसे के मुकाम पर पहुंचाया गया। अंदाजा है कि केबल कार के इब्तिदाई नुक्ते से 300 मीटर दूरी पर केबल टूटा और यूं कार भी कम से कम 1400 मीटर बुलंदी से गिरी थी। इसकी शिद्दत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि इससे कई दरख्त और पेड़ टूट गए। मज़कूरा लिफ्ट को कोरोना पाबंदियां हटाए जाने के बाद 24 अप्रैल को दोबारा चलाया गया था। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों में 5 इसराइली बाशिंदे भी शामिल हैं। CS सर्वर गवर्नर पंजाब दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका के बड़े शहरों का दौरा भी करेंगे। अमेरिका में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गवर्नर पंजाब ने वकार अली खान और इनकी अहलिया फातिमा खान से मुलाकात भी की। CS सर्वर गवर्नर पंजाब दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका के बड़े शहरों का दौरा भी करेंगे। अमेरिका में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गवर्नर पंजाब ने वकार अली खान और इनकी अहलिया फातिमा खान से मुलाकात भी की। And I really enjoy when I am sitting having a cup of tea among the ordinary Pakistan. And when he mentioned about security issues, then for a minute I thought he might be confused. Because Tahir Javed and Tanveer are going to be, if they are going to be in the same room, then there can be potential security issues. I am glad that our 2 pillars of Husn are sitting now side by side. Such body. And perhaps today's event can bring the change in the culture and politics of Houston. Because when I arrived here in the afternoon, Tanveer says to me, I think Governor Sahab, you are on a journey for the last 3-4 days, and I want you to have a rest for a couple of hours, and I can attend the mayor's function. So it was very clear his love for my dear brother Tahir Javed. Well, thank you very much, all of you, coming here today, this bad weather. I want to appreciate the Mayor Sylvester Turner for taking time during the busiest time and hosting and agreeing with me to host this event to honor our dear friend, Governor Punjab Chaudhry Mohammad Sarwar. I would like to say a few words about Chaudhry Sahab, that even though we're not too much of apart in age,
नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मानावाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं तो वहीं महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जियां, फ्रूट की तमाम एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं तो वहीं महंगाई ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी एशिया खुर्दनोश की चीज़ें पूरी ना हो सकी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दाल, चीनी, घ्यो और फलों वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। हुकूमत से अपील है कि इसको कम किया जाए। जी, शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावे बयानों की हद तक ही नज़रअंदाज रहते हैं तो दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटी भी महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिससे आम आदमी महंगाई के तूफ़ान से परेशान है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। भारत में पाए जाने वाली कोरोना वायरस की इंतहाई भौतिक किस्म ने तबाही फैलाई हुई है, जिसके सद्देबाब के लिए साइंसदानों ने अहम कामयाबी हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर, बायोएनटेक और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोविड वैक्सीन भारत में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा मौसर करार पाई है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में दरियाफ्त की गई है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की इस तहकीक में बताया गया कि इन दोनों वैक्सीन की 2 खुराकों से कोरोना की भारतीय किस्म से होने वाली अलामत वाली बीमारी से लगभग 92 किस्म जितना ही तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ताहम दोनों वैक्सीन की एक खुराक से 3 हफ्तों बाद भारत में दरियाफ्त किस्म के खिलाफ महज 33% तहफ़्फ़ुज़ ही मिलता है, जबकि बरतानिया में दरियाफ्त किस्म के खिलाफ दोनों वैक्सीन की एक खुराक से 50% तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तहकीक में बताया गया है कि ये वैक्सीन मुमकिन तौर पर अस्पताल में दाखिले और अमवात की रोकथाम के लिए इससे भी ज़्यादा मौसर होंगी। बरतानिया में मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल भी अप्रैल से हो रहा है, मगर तहकीक के मुताबिक बहुत कम अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है, इसीलिए इसे तहकीक का हिस्सा नहीं बनाया गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि फाइजर वैक्सीन कोरोना की दूसरी खुराक इस्तेमाल करने के 2 हफ्ते बाद कोरोना की भारतीय किस्म से 88% तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जबकि बरतानवी किस्म के खिलाफ 93% तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज ने पाकिस्तानी होने पर अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी होने पर यासिर नवाज ने फ़ख्री अंदाज में इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर मद्दाहों को दिखाई। तस्वीर में एक तरफ पाकिस्तानी पासपोर्ट का बैरूनी हिस्सा है, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी सफ़े जिस पर यह पासपोर्ट सिवाय इसराइल की दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। तस्वीर के कैप्शन में अदाकार ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, जबकि तस्वीर पर उन्होंने तहरीर किया कि मैं इसके लिए कभी भी अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद लिखा कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वाज़ेह है कि इसराइल की गज़ा पर जारियत के बाद पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफिन के लिए उम्दा सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर गहरी नज़र रखने वाले इदारे WA बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने सारिफिन के अकाउंट को मज़ीद महफूज बनाने के लिए वन टाइम पासवर्ड के बजाय एफिलिएशन कॉल फीचर पर काम शुरू कर दिया। नए फीचर के तहत सारिफिन को अकाउंट बनाने या उसकी तस्दीक के लिए 6 हिस्सों पर मुश्तमिल खुफिया कोड की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसी नंबर पर इंतजामिया की जानिब से फिल्शन कॉल की जाएगी। इस्तेमाल कुंदा को फिल्शन कॉल के लिए व्हाट्सएप के कॉल लॉग तक रसाई देना होगी, जिसके बाद उसके अकाउंट की तस्दीक हो जाएगी। कंपनी ने इस फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। एंड्रॉइड पर व्हाट्सएप बेटा वर्जन 2.21.11.7 इस्तेमाल करने वाले इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। फीचर की कामयाब आजमाइश के बाद दीगर सारिफिन को भी रसाई दे दी जाएगी। WA बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्शन कॉल इजाफी फीचर है
جس کو استعمال کرنے کا انحصار صارف پر ہوگا. اگر وہ واٹس ایپ کو کال لاگ تک رسائی دے گا تب ہی اسے کال موصول ہوگی اور پھر اکاؤنٹ کی تشکیل یا تصدیق خودکار طریقے سے ہو جائے گی. واضح ہے کہ واٹس ایپ صارفین کے ساتھ ماضی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. ان کے خفیہ کوڈ استعمال کر کے ہیکرز نے اکاؤنٹ ہیک کیا اور نمبر تک رسائی حاصل کی. شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں. شائقین کرکٹ کے لیے بری خبر ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ ملتوی ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل نے ایگزیکٹو بورڈ کے سالانہ اجلاس میں ایشیا کپ ملتوی ہونے کا اعلان کیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا وائرس اور ٹیموں کے مصروف شیڈول کے باعث ایشیا کپ کا انعقاد ممکن نہیں. اے سی سی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹورنامنٹ 2020 میں شیڈول تھا، تاہم چند روز قبل اسے 1 سال کے لیے ملتوی کیا گیا تھا. تاہم اب اسے 2027 تک ملتوی کر دیا گیا ہے. ایشین کرکٹ کونسل نے ٹورنامنٹ ملتوی کرنے کی دوسری بڑی وجہ بیان کی کہ ونڈوز نہ ملنے کے باعث ٹورنامنٹ ملتوی کیا گیا. واضح رہے کہ رواں سال فروری میں چیئرمین پی سی بی احسن مانی کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ سری لنکا میں ہونے والا ایشیا کپ نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ اسے 2027 تک ملتوی کرنا پڑے. یاد رہے ایشیا کپ گزشتہ کچھ عرصے سے 2 فارمیٹس ون ڈے اور T20 کے تحت کھیلا جا رہا ہے، اور جس سال T20 ورلڈ کپ شیڈول ہوتا ہے اس سال ایونٹ کو T20 فارمیٹ کے تحت کھیلا جاتا ہے، لیکن پھر دوسرا ایڈیشن 50 اوور کے فارمیٹ کے تحت منعقد ہوتا ہے. شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں. مظفر گڑھ کی سیاست کا بڑا نام گھر برداری کے چشم و چراغ محمد زکریا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے زراعت بالخصوص پھلوں کے باغات کو فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے پھلوں کو متعارف کروانا ہوگا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی یہ رپورٹ. بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تبدیل ہونا ہوگا. دور جدید کی ٹیکنالوجی کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی زراعت بالخصوص پھلوں کے باغات کو فروغ دینا ہوگا. یہ بات محمد زکریا کھر نے اپنے باغات کے پھلوں کو آن لائن فروخت کرنے اور علاقے کے مستحق افراد کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہی. واضح رہے کہ محمد زکریا کھر مظفر گڑھ کے معروف سیاسی خاندان کھر برادری کے چشم و چراغ ہیں، جو مرحوم عربی کھر کے چھوٹے فرزند ہیں. انہوں نے برطانیہ سے بیرسٹر کی ڈگری اور کینیڈا سے فلائنگ کورس کیا ہوا ہے. یہ وہی نوجوان ہیں جس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بلین ٹری منصوبے سے متاثر ہو کر اپنی 8 مربع سے زیادہ اراضی پر 15 دن کے قلیل مدت میں 50,000 سے زیادہ آم اور مالٹے کے پودے لگائے تھے. 2019 میں سابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر احتشام انور اور ممبر صوبائی اسمبلی نیاز احمد گشکوری نے اپنے دستے مبارک سے اس کا افتتاح کیا تھا. محمد زکریا کھر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معیاری آم اور مالٹوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے. اگر باغبان حضرات جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور اپنے باغوں کے پھلوں کو دنیا بھر میں متعارف کروائیں تو وہ پاکستان کے لیے کثیر زر مبادلہ کما سکتے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوگا بلکہ باغبان حضرات بھی خوشحال ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ 2 سال قبل انہوں نے یہ باغ لگایا تھا جس کا اب پہلا پھل تیار ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے باغات کے تمام پھل آن لائن فروخت کریں گے اور ہر فروخت ہونے والے پیٹی پر علاقے کے مستحق افراد بالخصوص معذوروں اور خواتین میں ایک پھلدار پودا مفت دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل.